जय हो मात नर्मदे की जय। 16वां अध्याय ब्रह्मा शिव स्तुति का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच समात्रभि भूत गणेश घोरेर्युत समान्तात्स ननर्त शूली गजेन्द्र चर्मावर्णे वसानः सहर्तु कामश्च जगत समस्तम चातक तुषित जपत एक नाम अहर्निश जैसे ही माँ मैं तेरो ही नाम जपत हूँ। पंचाग्नि क्या अनेक अग्नि तेरे कारण तेरी ही शरण में आए के अनेक बार तपत हो। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, मात्र गणों एवं भयंकर भूत गणों से चारों ओर घिरे हुए गजराज के चर्म को धारण किए हुए तथा सारे जगत का संहार चाहने वाले वह शूलधारी शंकर नृत्य करने लगे। सब देवों के देव अनेक मंत्रों से गठित मालायुक्त वेदा वसा और रक्त से भूषित पात्र वाले महादेव त्रिलोकी दाह के समय नृत्य करते रहे। प्रलय काल में सर्वश्रेष्ठ महाप्रभावशाली व्यापक परमेश्वर ने संवर्तक नाम रखकर काल रात्रि से युक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को जला दिया। तदनंतर चिंगारियों एवं धूम से मिश्रित भड़की हुई ज्वाला तथा तीव्र वायु से ने घोर अट्टहास किया। उन रुद्र ने बर्णावल के समान भयंकर मुख को फैलाया। अनेक मुख से निकले हजारों बिजली की कड़क के समान भयंकर उस अट्टहास से दसों दिशाएं भर गई तथा महासागर भी शुद्ध हो गए। वह शब्द 3 होकर ब्रह्मलोक पर्यंत व्याप्त हो गया। सारा ब्रह्मांड रूपी भांड चलायमान हो गया। यह क्या है? इस प्रकार व्याकुल चित्त वाले ऋषि भयभीत हो गए। तब वे सभी सूर असुर और महानागों के साथ सहसा डरे हुए देव ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे बोले, बिजली की तीव्र क्रांति से तेज प्रकाशमान और भयंकर अंगों से युक्त प्रलय काल की अग्नि से व्याप्त शरीर को धारण किए हुए पृथ्वी में स्थित यह कौन खेल रहा है, जिसके अट्टहास से संपूर्ण संसार व त्रिलोकी विमोहित और व्याकुल यह जगत दिखाई दे रहा है। क्या यह क्षण भर में ही त्रिभुवन का संहार करना चाहते हैं? सातों समुद्रों के साथ तुम्हारे साथ जनलोक और सत्य लोक में भी गतिशील हो रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। सर्वज्ञ देव, इस सबके संहार का इच्छुक यह कौन देव है? तुम इसे कहो। ऐसी विषम स्थिति हमने कदाचित देखी नहीं। तुम इसका यथार्थ रहस्य जानते हो और आप हम सबके परम मान्य हो। ऋषियों के यह वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी भी देव असुर आदि को आश्वासन देकर सुंदर वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, यह काल स्वरूप अक्षयात्मा रुद्र संपूर्ण लोकों का संहार करना चाहते हैं। 100 वर्षों के पूर्ण होने पर इस प्रकार का शयन करते हैं। वह भगवान रुद्र ही होंगे, इसमें आश्चर्य नहीं है। यह महादेव समय की गति के भेद से संवत्सर, परिवत्सर, उद्दत्सर और वत्सर रूप हैं। वह दृष्ट अदृष्ट रूपेण बहुत पूजित व हवन किया जाने से बहुत प्रकाशमान, स्थूल, सूक्ष्म तथा परमाणु रूप हैं। लोक में इससे परे और कुछ भी नहीं है। यह प्रभु पर ब्रह्म आदि नाम से प्राचीन तथा कारण कार्य रूप और उससे भी परे सर्व समर्थ आत्म रूप काल के समान रूप वाले वह ईश्वर हम पर प्रसन्न हो। ऐसा कर भगवान ब्रह्मा सनत कुमार आदि ऋषियों के साथ नियत चित्त हो उन्हें संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वस्वरूप सब में व्यापक परम शांत मूर्ति वाले आपको सादर नमस्कार है। अघोर रूप वाले तुम्हें पुनः मेरा नमन है। सब में पूर्ण सबके आत्मा तुम्हें बार बार नमन है। भूतपते महात्मा तुम्हें नमन है। ओंकार और हुंकार से शोभित, स्वधा और षटकार से वर्णित तुम्हें बार बार नमन है। तीनों गुणों के स्वामी हे महेश्वर, तुम 3 वेदों के स्वरूप भी हो। त्रिगुणात्मन तुम्हें नमन है। रुद्र तुम ही शिव हो, तुम ही परम ईश्वर हो और तुम ही
सबसे प्रधान व प्रकृति स्वरूप हो। तुम ही परम प्रधान स्वरूप, सबसे आगे होने वाले, तुम ही प्रधान में प्रविष्ट हो। तुम साक्षात विष्णु रूप हो, रुद्र स्वरूप और प्रपितामह ब्रह्मा भी तुम ही हो। काली कराली आदि 7 जीवाओं वाले अनंत रूपों में से अनंत जीवाओं वाले तुम ही हो। स्पष्टता सबके सामने, सृष्टा सबके सामने, सबके उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। सृष्टा प्रभु, तुम ही विश्व के वर्णनीय और कथा के योग्य हो। भगवान, तुम ही विश्व के एकमात्र ज्ञेय तत्व हो। सबसे बड़ी निधि तुम हो। वेदों का यथार्थ रहस्य समझने वाले विद्वान ब्राह्मण तुम्हें परम श्रेष्ठ कहते हैं, तुम ही को नमन करते हैं। तुम ही सबके रमणीय और परात्पर सूक्ष्म तत्व, सबके परम परमात्मा हो और परम सूक्ष्म, जिससे वाणी के साथ मन भी लौट पड़ता है, वह तत्व तुम ही हो। श्री महादेव ने कहा, विविध मंत्रों से तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति हुई है। मैं शांति धारण कर रहा हूँ। अनेकों मुखों से इस लोक का बलात् संहार कर रहे, जला रहे मुझे तुम देखो। ब्रह्मांड के स्वामी व देवेश शंकर ब्रह्मा से ऐसा कहकर और आश्वासन देकर देवी के साथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। महापापी पुरुष भी इस परम पवित्र श्रेष्ठ स्रोत को सुनकर सद्गति पाते और प्रकाशमान विमानों से रुद्रलोक में जाते हैं। प्रिय युधिष्ठिर, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इस स्रोत को पढ़ते हैं उन्हें कभी भय नहीं होता। संग्राम और चोर अग्नि आदि के संकट में वा वन में या तथा समुद्र में भी शंकर भगवान उनकी रक्षा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। 16वां अध्याय समाप्त।